प्यारे साथियों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलेशन का देवता कहा जाने वाला चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांकन करनी। देखिए यहाँ पर जो सवाल कराए जाएंगे वो आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये चैप्टर किसी भी बच्चे के मीडियम में भेदभाव नहीं करता है। आप हिंदी मीडियम से हो तब भी आप ये पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तब भी आप ये पढ़ सकते हो। और मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि आप मैथ्स को लैंग्वेज में डिवाइड ना करो। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपको उसको सोल्व करना है, वो चाहे आप हिंदी में लिखी हो चाहे इंग्लिश में लिखी हो। अगर वो प्रॉब्लम आपके समझ में आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज़, सर ये चैप्टर है, इसको मैं कहता हूँ कैलकुलेशन का देवता। कैलकुलेशन का देवता, द गॉड ऑफ कैलकुलेशन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? देखिए सर, आपने अभी तक बोर्ड मास पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर आपने 9th और 10th क्लास के अंदर आपने नंबर सिस्टम और रियल नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पर आपने कुछ रूल्स जो है पढ़े होंगे इंडिसेस के और सर्ट्स के, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है सर, एक सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होंगी अब वो बहुत ही अच्छे लेवल की होंगी, ठीक है। कई बार यहाँ से सवाल आपका आसान से जो कंपटीशन के लेवल की परीक्षा है वहाँ पर बनता है और कोई आसान सा ही सवाल बन जाता है, लेकिन अच्छे लेवल पर अगर हम जाएँ तो अच्छा सवाल भी बन जाता है यहाँ से, जो कि करना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार। लेकिन इन चीज़ों को हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस। अगर आप सोच रहे हैं सर कि यहाँ पर हम कोई ट्रिक लगा दें, कोई टिप्स लगा दें, उससे हमारा काम चल जाएगा, देखिए वो इज़ अ पार्ट ऑफ होल है, ठीक है। लेकिन होल हमें समझना है पहले। अगर हमारे होल समझ में आ गया तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मेन चीज़ है हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है सर। तो तैयार हो जाइए सर विद कॉपी एंड विद अ पेन और भर डालिए इस बार एक नया रजिस्टर विद दिस चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस। बिकॉज यहाँ पर आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ा ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा और सवालों को खींच कर निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं यहाँ पर हमें जिनकी बात करनी है सर, जो हमारे काम आएंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस के। तो सबसे पहले हम लॉस पढ़ते हैं कुछ इंडिसेस के, जैसे कि हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर ए है हमारा, ये पहला रूल है सर, ए की पावर m है और इधर में आपका b की पावर m है, तो इसको लिखा जा सकता है a b की पावर m, ठीक है सर। दूसरा दूसरा आपका क्या है, इफ a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है, मतलब बेस सेम है, तो यहाँ पर बेस डिफरेंट था और पावर सेम थी, तो आपका ये होगा कुछ इस तरीके से। और अगर हमारा बेस सेम हो जाए और पावर डिफरेंट हो तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि a की पावर हो जाएगी m प्लस n। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से लिखे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर बेस सेम है, तो यहाँ पर क्योंकि डिवाइड लगाया है तो पावर्स माइनस में आ जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं। आप इसका रूल क्या है, रूल तो बेसिक है, वैसे काफ़ी आपने 8th क्लास में सीख लिया होना चाहिए कि भाई a की पावर m और डिवाइडेड बाय इस तरीके से लिखा हुआ है a की पावर n, तो आपको पता है कि ये a की पावर m ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 1/a की पावर n, ठीक है। ये पलट जाता है आपका। और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको वापस ऊपर लेके आऊँ तो पावर n हो जाएगी माइनस n, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस n, ठीक है। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर m प्लस माइनस n, और इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। चौथा हम रूल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, अगर आपका a की पावर 0 कहीं पर मिल जाए तो इसका मतलब होता है सर 1, इसका मतलब होता है 1, हम हमेशा याद रखेंगे। 5वें रूल की बात करते हैं कुछ इस तरीके से, अगर a अपॉन b या फिर a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m की होल पावर m, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको भी, ठीक है सर। उसके अलावा चलिए, तो ये कुछ रूल्स है आपके, और बाकी जो लॉज हैं जैसे सवाल आते जाएंगे और जो चीज़ें आती रहेंगी हमारे सामने उनको हम साथ साथ सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर में।
चलिए सर, तो इसको हम फिलहाल रफ कर देते हैं। अब ये हमने सर देखे यहाँ पर सर्च इंडिसेस के कुछ रूल, हम देखेंगे सर्च के कुछ रूल, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सर्च के कुछ लॉज के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लॉ किस प्रकार से है, पहले आप ये भी एक चीज़ समझिए, अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर आपका कुछ इस तरीके से ए अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सर ए की पावर 1/2। आप हमेशा याद रखना सर, ये इस अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2। दूसरा, अब अगर इस तरीके से हमारे सामने आ जाए ए और यहाँ पे पावर हो उसकी n और कुछ इस तरीके से लिखा हो ये n, तो इसका मतलब होगा ए की पावर 1/n, क्योंकि मैंने भी बताया अंडर रूट का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 होता है, लेकिन 2 को लिखते नहीं है हम, ठीक है। और ऊपर से एक और पावर थी मल्टीप्लाई में n, तो n से n कट जाएगा, यहाँ पर आएगा a, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या है, ये पहला हो गया। दूसरी तरफ बढ़ते हैं एक बार। ये आपका है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर यहाँ पर n लिखा हुआ है और a भी लिखा हुआ है, तो ये जो अंडर रूट है nth रूट है, ये आपका दोनों पर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, nth रूट ऑफ a और ऐसे ही nth रूट ऑफ b। चलिए कुछ इस तरीके से, अगर हमारा तीसरा रूल कुछ इस तरीके से है कि भाई इस तरीके से हो कि a/b, ठीक है, और यहाँ पर nth रूट लगा हो तो फिर से सेपरेट हो जाएगा nth रूट ऑफ a और यहाँ पर नीचे nth रूट ऑफ b, ठीक है। और चौथे रूल की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, फोर्थ रूल, जो कुछ इस तरीके से हमारा कि भाई अगर a की पावर या फिर nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है और उसकी पावर m लिखी हुई है, nth रूट ऑफ a और उसकी पावर m है, तो उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारा जो है रिप्लेस कर सकते हैं कि पावर ये पावर क्या हो, इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा nth रूट ऑफ a की पावर m, ये पावर इसकी अंदर आ सकती है, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो सर 5 रूल उसका पढ़ना है हमें कुछ इस तरीके से। अगर हमारा लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कि mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कि mn रूट ऑफ a, mn रूट ऑफ a। चलिए को तो हमारे सामने 5 ये रूल हैं कुछ तरीके से, तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो इसको एक बार हम रफ कर देते हैं। देखिए सर, अब इस चैप्टर के अंदर हमारे सवाल किस तरीके से आएंगे, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही था केवल कॉन्सेप्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल से सिंपल सी कुछ चीज़ें थी जो हमें याद रखनी है यहाँ पर। उसके अलावा ये ऐसा चैप्टर है सर, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। ये वो चैप्टर है जिसमें टीचर्स भी गलतियाँ करते हैं, यानी कि हम भी गलती कर सकते हैं किसी भी सवाल के अंदर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस की आवश्यकता होती है हमें, और फिर ऊपर से हमें तेज़ भी करना है, तो क्या ताकि हम टाइम पर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सपोज करिए तो इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 81 की पावर हमें दी हुई है 3/4। इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसका आंसर निकालिए सर। देखिए हम सॉल्यूशन अगर हमें करें, सबसे पहले हमें इस 81 का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 है तो इसको हमें नीचे जो पावर 4 है उसको भगाना पड़ेगा। यानी कि किसकी पावर 4 बन सकती है, हम क्या कर सकते हैं कि इसका 81 का हम प्राइम फैक्टर्स करके देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 से चला जाएगा, 3 2 6 और 3 7 21, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 9 27 और 3 से 3 बार और फिर 3 7 टाइम्स। देखिए स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे चलेंगे सर, आपको एक एक सवाल को अच्छे तरीके से करना है। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी स्पीड पकड़ने की कोशिश मत करना, आपको लगे कि भाई सर मेरे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए था, ये सब मुझे नहीं करना, मैं तो ये स्लो हो जा रहा है। नहीं भाई साहब, आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे उसके बाद ही आपकी वो स्पीड बन पाएगी जो आप अभी स्टार्टिंग में करना चाह रहे होगे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो और आपसे गलतियां हो रही हैं और फिर आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है सर। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार चैप्टर को कंप्लीट करिए। इतने सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको सर्च एंड इंडिसेस के, कि आपको डेफिनेटली आफ्टर दिस
सेगमेंट, ये जो मैं आपको आपके लिए पूरा वीडियोस का सेटअप बनाने वाला हूँ, जो सेटअप बना के देने वाला हूँ आपको, उसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा सर कोई, और स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। देखिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 की पावर 4 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और की पावर कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो इसका मतलब होता है a की पावर mn। मैं अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है, मतलब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं ये पावर m है और इसको मैं n बोल दूँ तो मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी सर, m, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3/4 और 4 से 4 कट जाएगा तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे सवाल होंगे यहाँ पर। चलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म करा सर्ट्स एंड इंडिसेस का, और एक सवाल के माध्यम से समझा के किस तरीके से हम चीज़ों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।